Good morning students, welcome to maths class. Today we will do worksheet 2, unit 2, subtraction of rational number. In the previous lecture we have done how to subtract 2 rational numbers or 3 rational numbers and properties of rational number and how to simplify the rational numbers. In worksheet 2, questions are related to the previous lecture and some question we are taken here. हम यहाँ पर ले रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो आपके थोड़े डिफ़िकल्ट से लग रहे थे, उनको आप अगर आपने कर भी लिए होंगे तो आप इनको चेक भी कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है, उसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है इस स्टेटमेंट की आपने. ठीक है. वैल्यू का मतलब अभी जो सब्ट्रैक्ट है तो जो भी आंसर निकलेगा आप निकाल सकते हैं. देखिए पहला देखिए कि ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि दो सिंबल आपके इकट्ठे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो क्या हो गया, 6/7 एज इट इज है, -7 और माइनस को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. और ये क्या हो गया आपका 5/7. अब ये वर्कशीट 1 की तरह दो रैशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं वो आ गया. और दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है. जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आपको बताया गया था कि ऊपर डिनोमिनेटर तो आपका एज इट इज आ जाता है और ऊपर वाले नंबर्स को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 11/7 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. इसका इसी का ही फोर्थ पार्ट आपका, फोर्थ पार्ट क्या कहता है कि -3/8, उसके बाद माइनस है यहाँ पर और करना है -6/20 को. ठीक है. सबसे पहले यू हैव टू चेक कि रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म पहले वाली तो -3/8 रहेगा, फिर माइनस ही दोनों इकट्ठी हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा 6/20 बन जाएगा. ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है दोनों, उसमें उन दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हमने सीधा कर दिया था. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है. जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, उनका एलसीएम निकालते हैं. तो 8 और 20 का एलसीएम क्या आएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 14 का एलसीएम आएगा आपका. ठीक है. अब 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15. 40 को 2 से डिवाइड किया, 20 से डिवाइड किया 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12. ठीक है. अब एक माइनस का है एक प्लस का है तो माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो 15 बड़ा है और 12 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा. और बड़ा कौन सा है, माइनस का है, तो यह -3/40 जो है ये इसका आंसर. ठीक है. अब इसके दो पार्ट बचते हैं, सेकंड और थर्ड, वो आप अपने आप ट्राई करेंगे जिस तरह हमने किए. सेकंड पार्ट सिंपल सब्ट्रैक्शन का है और थर्ड पार्ट जो है फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने इसी तरह से है, आप उसको करेंगे. ठीक है. अब क्वेश्चन 2 है इसका सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 किया था. क्वेश्चन 2 में क्या है कि सब्ट्रैक्ट करना है और फ्रॉम दिया हुआ है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट तो आप अपने आप करेंगे एग्जाम्पल की तरह ही है. सेकंड पार्ट है इसके अंदर कि क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट करना है -5/7 फ्रॉम 0. फ्रॉम 0 में से जो है हमने -5/7 को सब्ट्रैक्ट करना. आपको बताया था कि अगर फ्रॉम होता है तो फ्रॉम के बाद जो होती है वो आगे आती है और आगे वाली माइनस होती है. तो 0 में से हमने 0 में से माइनस करना है, माइनस कर दिया. क्या करना है, -5/7 करना है. दो सिंबल जो है, एक सिंबल तो सब्ट्रैक्ट के लिए आया और दूसरा सिंबल रैशनल नंबर के साथ लगा हुआ था तो वो आ गया. अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, 0 ही है, माइनस प्लस क्या हो गया -7 हुआ. अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिशन में कि किसी भी रैशनल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दिया जाए तो आंसर क्या आता है, जो वही रैशनल नंबर होता है जो आता है. ठीक है. तो 0 में 5/7 ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा आपका 5/7. तो ये इसका आंसर आ गया. इस तरह से जो है ये इसका सेकेंड पार्ट हो गया. फिर थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे. ठीक है. फोर्थ पार्ट है वो भी आप अपने आप कर सकते हैं. जैसे थर्ड क्वेश्चन करेंगे वैसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन बनेगा. मतलब एक मैंने थोड़ा डिफरेंट था वो कर दिया, बाकी 3 पार्ट हैं आप इसके अपने आप करेंगे. ठीक है. नहीं आएगा तो मुझे मैसेज भेजेंगे, आपको मैं करके भेज दूंगा. अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है आपके स्टेटमेंट वाले जो हैं, हमने पिछले लेक्चर में स्टेटमेंट के क्वेश्चन किया था, उस स्टेटमेंट वाले ही तरह ही क्वेश्चन है. वैसे तो आपने कर लिए होंगे, फिर भी मैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ताकि आप उनसे मैच कर लें कि आपका क्वेश्चन ठीक है, स्टेटमेंट सही लिखी है या नहीं लिखी है आपकी. चलिए क्वेश्चन 3 है स्टेटमेंट का. क्या कहती है स्टेटमेंट, देखिए सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ -5. कहता है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर्स हैं
उनका सम कितना है, -5 है। इफ़ वन ऑफ नंबर इज़ 2/3 और उनमें से एक नंबर जो है वो 2/3 है, फाइंड द अदर नंबर, दूसरा नंबर निकालना है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, कहता है कि सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ -5, 2 रैशनल नंबर का सम क्या है वो -5 है, और वन नंबर क्या है आपका, वो 2/3 दिया हुआ है। फाइंड द अदर नंबर आपको निकालना है। ठीक है, पहले तो जो आपको दिया है वो आप लिखोगे, क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इक्वल टू -5 दे दिया। वन नंबर कहता है, वन नंबर कितना है आपका 2/3, ये भी आपको दिया है। अब अदर नंबर आपको नहीं दिया, निकालना है, तो वही मान लोगे, लेट द अदर नंबर इक्वल टू, मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब स्टेटमेंट कहती है कि जो दो नंबर है उनका सम जो है -5 है। अब एक नंबर तो ये दिया हुआ था, दूसरे नंबर को मैंने x मान लिया, अब इन दोनों का सम जो है वो -5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 2/3 एक नंबर है, दूसरा नंबर मैंने x मान लिया, तो इन दोनों का सम क्या है आपका -5। अब ये इक्वेशन बन गई आपकी स्टेटमेंट से। उसी तरह जैसे हमने एग्जांपल में किया था, x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं रखेंगे और दूसरी को उधर रखें, x तो यहीं आएगा आपका, -5 भी ये भी यहीं आएगा। इस 2/3 को उधर लेके जाएंगे हम, 2/3 क्या है, प्लस का है, उधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2/3। अब 5 के नीचे डिनोमीटर कुछ नहीं है, तो अपनी मर्जी इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का एक 1 हो गया, एक 3 हो गया, तो एलसीएम निकालेंगे। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 3 आएगा। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब दोनों माइनस के हैं आपके, दोनों माइनस के, तो अब क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 2 कितना आ गया, 17 माइनस का, तो ये आ गया x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -17/3 जो आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। सिर्फ जो स्टेटमेंट बोलती है, कहती है, उसको ध्यान से समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप सम करिए, तो 1 मिनट बिल्कुल ईजिली आपका सम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो सम और भी हैं, वो भी हम करते हैं, अभी कैसे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही है, जो आपके एग्जाम्पल में लिखा था स्टेटमेंट, वैसी स्टेटमेंट ये है कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू -3/7 सो एज टू गेट 1। कहता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू -3/7 सो एज टू गेट 1। बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल है, फिर भी हम इसको लेते हैं कि आप मिस्टेक ना कर जाओ कि वही कोई हमारा नंबर पता नहीं कौन सा है, कि हम वही लिखते हैं, लेट द नंबर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यही लिखा था ना एग्जाम्पल में, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड टू -3/7। -3/7 में क्या ऐड किया हमने, x कर दिया, मेरा आंसर कितना आता है, आपको आंसर क्या मिलता है, 1 मिलता है। बस स्टेटमेंट बन गई। अब इसको करेंगे वही, x यहीं पे है, 1 भी यहाँ है, माइनस का 3/7 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 3/7 बन जाएगा। इसके नीचे 1 आ गया, तो 7 को एलसीएम 7 आएगा, 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। 7 को 7 से डिवाइड किया 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3, तो आंसर क्या हो गया, दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे, और 7 और 3 10/7 जो है मेरी x की वैल्यू आ गई। ये आंसर, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह ही। क्वेश्चन 5 भी ऐसा ही है, वो भी यही लेते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, वो भी ऐसा ही है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इसमें क्या था कि व्हाट नंबर शुड बी एडिड। क्वेश्चन 5 में क्या है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1। -1 में से वो नंबर को माइनस किया जाए तो आंसर क्या मिलता है, 5/3 मिलता है। अब कहते हैं ना व्हाट द नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, आप भी वही लिखोगे, लेट द नंबर बी सब्ट्रैक्टेड। क्या मान लिया आपने, x। क्या नंबर माइनस करना है आपने, x करना है। वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि -1 फ्रॉम -1 कहता है, मतलब -1 में से माइनस करना है इसको, -1 में से -x को करें तो आंसर क्या आता है मेरा, 5/3 आता है। ठीक है ना, वो कहता है कि फ्रॉम -1, इसलिए x को हमने -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। वही अब -x यहीं रहेगा, 5/3 भी यहीं रहेगा, ये माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 3 और 1 का। तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 5 से किया तो 5 आ गया। फिर 3 को 1 से डिवाइड किया 3, मल्टीप्लाई किया तो 3, तो कितना आ गई है 8/3। और वैल्यू किसकी आ गई है -x इक्वल टू 8/3 आ गया। अब x के साथ माइनस है तो ये तो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ माइनस को नहीं लगाते हैं, तो माइनस को जो है हम कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर देते हैं। तो आंसर क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बना देते हैं इसकी, तो क्या बन गया -8/3, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से जो है ये दोनों आपके स्टेटमेंट के सम थे तीनों। एक हमने पहले कर लिया, 2 ही हो गया। स्टेटमेंट के सम आपने किए होंगे, आप उनको चेक कर लीजिए, कहाँ कोई मिस्टेक है तो आप इनको यहाँ से ठीक कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हमने एडिशन में भी की थी, वर्कशीट 1 में भी, वर्कशीट 2 के अंदर भी हमने एग्जांपल बताए हैं कि कैसे करने हैं। फिर भी हम इसके 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने वाले हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, पार्ट 2 है क्वेश्चन 6 का। सिंप्लीफाई करना है, -5/13 -3/26 फिर -5/15, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है हमारा ये। तो हम इनको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना। पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, -5/13, फिर माइनस ये है तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस क्या हो गया 3/26, फिर माइनस दोनों, एक माइनस नीचे एक ऊपर है, इनको भी स्टैंडर्ड बनाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9/52। अब ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है आपकी। ठीक है, अब नीचे क्या है, दूसरा स्टेप क्या था कि डिनोमिनेटर चेक करेंगे, ये तीनों का अलग अलग है तो हम उनका एलसीएम निकालते हैं। अब तीनों का डिनोमिनेटर 13, 26, 52 तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, और इस बाई चांस इन तीनों के डिनोमिनेटर जो हैं सारे ही टेबल जो है 13 से डिवाइड होने वाले हैं, और सबसे बड़ा क्या है आपका 52 है, तो एलसीएम आपका 52 आ जाता है। आप निकाल के भी दे सकते हो कि एलसीएम क्या आएगा इसका रफ में। 52 को 13 से डिवाइड किया 4 आएगा, ठीक है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और माइनस का माइनस आ जाएगा। 52 को 26 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 52 को 52 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब वही एक माइनस का है, 2 प्लस के हैं, जो 2 माइनस वाला तो एज इट इज रखेंगे, जो 2 प्लस वाला है उनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 9 और 6 कितना हो गया 15 हो गया। अब एक प्लस का बन गया, एक माइनस का बन गया, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। 20 में से 15 गया 5, बड़ा कौन सा है 20, तो इसके माइनस आ जाएगा, नीचे 52 है ही, तो ये -5/52 जो है आपका इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करेंगे, इसका थर्ड पार्ट भी अपने आप करेंगे। फोर्थ पार्ट जो है वो 4 डिजिट का है, वो भी मैं आपको यहाँ कर देता हूँ इसका, ताकि आप उसको चेक कर सको अच्छी तरह। फोर्थ पार्ट क्या है, -11/30, उसके बाद -8/15, उसके बाद है +7/6, उसके बाद है आपका प्लस, फिर दोबारा -2/5। ठीक है, वही पहला स्टेप कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एज इट इज आ जाएगा, दूसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट इज आ जाएगा, तीसरा भी स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट इज आ जाएगा। लास्ट वाला जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक प्लस एक माइनस है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 2/5 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अगला स्टेप क्या होता है, हमें एलसीएम निकालना होता है सभी का। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, वो 30 आएगा। आप निकाल के चेक कर सकते हैं। अब 30 को वही सेम प्रोसेस, 30 को 30 से डिवाइड किया 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। उसके बाद माइनस का माइनस आ जाएगा। 30 को 15 से डिवाइड किया 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16, फिर प्लस का प्लस आ जाएगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, माइनस का माइनस, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 2 जा क्या आ गया 12। ठीक है, अब इसमें देखो प्लस माइनस के कौन से हैं, माइनस का 11 हो गया, माइनस का 16 हो गया और माइनस का 12 हो गया। 3 आपके पास माइनस की वैल्यू हैं और एक वैल्यू जो है आपके पास प्लस की है 35। -11 -16 को ऐड किया 27 में 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 39, और प्लस का क्या है मेरे पास 35 है, नीचे क्या है मेरे पास 30, तो 39 में से 35 गया 4, माइनस का बच जाएगा, नीचे क्या है 30। अब ये दोनों जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये 2 से कैंसिल होते हैं, 2 2 जा 4 15, तो आंसर क्या आ गया आपका -2/15 जो आपकी लोएस्ट टर्म आ गई, और वही आपका जो है आंसर। ठीक है,
इस तरह से हमने इनको सिंप्लीफाई किया। 2 पार्ट हमने यहाँ किए हैं, 2 पार्ट बाकी हैं, उसको आप अपने आप ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसका 7वां क्वेश्चन है। 2 वैल्यू दी हैं, x और y दी गई है। आपको हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी है, x में से y माइनस करना है, फिर ऑर्डर चेंज करके y में से x माइनस करना है, और वो पूछता है कि क्या आर दे इक्वल, क्या वो बराबर आएंगे, वो हमने देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो वही हमने लिखा, x की वैल्यू 2/3 है, y की वैल्यू 5/9 है। तो पहले स्टेप में x y माइनस वाई बोलता है और फिर y माइनस एक्स करता है, हमने कर दिया। अब x की तरह था 2/3 लिख दिया, उसकी जगह माइनस का माइनस आ गया, y की जगह 5/9 लिखा। अब 3 और 9 है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड किया 3 को डिवाइड किया तो 6 है। 9 को 9 से डिवाइड किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब 6 में से 5 किया 1, ये तो कितना आ गया 1/9। सेकेंड हमने उल्टा कर दिया था, y आगे और x को पीछे। फिर नीचे डिनोमीटर में 9 और 3 हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 9 ही आएगा। 9 को 9 से डिवाइड किया 1 को 5 से किया तो 5 आ गया। फिर 9 को 3 से डिवाइड किया 3 तो 6 है। अब भी क्या है 6 में से 5 गया 1 आएगा, मगर अब 6 बड़ा है और वो माइनस का, तो माइनस 1/9 आ गया। इधर हमारे पास आया 1/9 और इधर क्या आया माइनस 1/9, तो बराबर नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि आर दे इक्वल, हम लास्ट में लिख सकते हैं नो। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, वो इक्वल नहीं है आपके, बस इतना सही आंसर था, ये इसका आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, जो 3 वैल्यूज़ हैं वो भी हम पूछते हैं, और उसका भी आंसर ये पूछता है कि क्या वो बराबर हैं। हम चेक करते हैं कि बराबर हैं या नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी वर्कशीट का 8th क्वेश्चन। 3 वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 1/10, y की वैल्यू -3/5 और z की वैल्यू 7/20। जो हमने 3 रैशनल नंबर का पढ़ा, ग्रुपिंग की थी, वो क्वेश्चन है आपका ये। पहले x माइनस वाई की ग्रुपिंग है, z इक्वल अलग से है, फिर x अलग है, y माइनस जेड की ग्रुपिंग है। क्या ये पूछता है कि क्या आर दे इक्वल, ये भी हमें चेक करके बताना है कि बराबर हैं या नहीं है। चलिए हम देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/10, माइनस माइनस अगर y की वैल्यू क्या है -3/5 और z की कितनी है -7/20। अब ये रैशनल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो 1/10 पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, माइनस माइनस प्लस 3/5 और ये 7/20 एज टी आ रहा है। ये -7/20 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ ब्रैकेट में 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 10 आ जाएगा। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को किया 1, फिर 10 को 5 से डिवाइड किया 2 3 जा 6 है। इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 7/10 और -7 क्या है ये 20 है, 7/20। ठीक है, फिर अब नीचे 10 और 20 दोनों अलग अलग हैं, एलसीएम निकालेंगे। 20 एलसीएम आएगा इनका, 20 को 10 से डिवाइड किया 2 को 7 से किया तो 14, फिर 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को इससे किया तो 7। तो आंसर इस साइड का क्या आ गया 7/20, जो है आपकी एक साइड का आंसर आ गया 7/20। हम दूसरी साइड चेक करते हैं हम क्या है, x की वैल्यू क्या है 1/10, माइनस y की वैल्यू क्या है -3/7, माइनस z की वैल्यू क्या है 7/20। अब ये चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। 1/10 माइनस सारी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं पहले। अब 1/10 माइनस ये था, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 7 और 20 का आपका जो एलसीएम आएगा, स्टेटमेंट सही लिखी हमने, सॉरी 3/5 है यहाँ। ठीक है, इनका एलसीएम फिर 20 आएगा आपका। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 को 3 से किया तो माइनस का 12, माइनस बीच में माइनस आ गया। 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1/10 माइनस अंदर क्या बचेगा -19/20, माइनस क्या आ गया 19/20। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म -1/10 माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 19/20। ठीक है, अब दोनों का एग्जाम क्या आएगा 20 एलसीएम आएगा दोनों का, 20 आ गया। 20 को 10 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आ गया। 20 को 10 से डिवाइड किया 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर 20 को 20 से डिवाइड किया 1 और ये कितना आ गया 19। दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/20। इधर का मेरे पास क्या है 7/20, उधर का मेरे पास क्या है 21/20 तो बराबर नहीं आए ना। तो नीचे क्या लास्ट में लिखोगे आप, मैं जो साइड में लिख रहा हूँ आपने इसके नीचे लिखना है, क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बराबर तो नहीं आई। फिर क्वेश्चन करता है कि आर दे इक्वल, दोनों बराबर नहीं आए, आप लिखोगे नो
दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये आपका जो है क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस तरह से जो है हमारी आज ये वर्कशीट 2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन थे हमने किए हैं, जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं आप उन क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद जो हमने किए हैं वैसे ही करेंगे और उनको आंसर को चेक करेंगे। आपका सम नहीं निकला, वैसे सारे मुश्किल से जो थोड़े डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए हैं और सिंपल क्वेश्चन अब आपके पास पड़े हैं। तो आपके ये कंप्लीट हो गया। अब आपकी वर्कशीट 1 भी कंप्लीट हो चुकी है और वर्कशीट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसको आप जो है अपनी फेयर नोटबुक में भी करेंगे। जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम आपसे इसकी PDF बनवा के आपसे मांगेंगे तो हम वहाँ पे सेंड, अभी आपने सेंड नहीं करनी है। जब ये चैप्टर पूरा होएगी वर्कशीट, जो आपको कहें कि अपना होमवर्क सेंड करिए तो तभी आप अपना होमवर्क जो है उसकी PDF फाइल बनाकर उसको सेंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।